देखिए, ये तो अब एक रूटीन का वो हो गया है। बार बार पैरोल फरलो वाला जो मैटर है, तो मुझे तो लास्ट 2 बार से मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे मामले पे रिएक्शन देना भी बेकार की बात है। कि सरकार ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर एक बेशर्मी धार ली है, एक हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व व्यक्ति जो है वो लगातार जिस तरीके से उसको छूट दी जाती रही, तो अब चूंकि मामला जो है वो ज़्यादा संगीन इसलिए लग रहा है इस बार, मुझे इसलिए लग रहा है कि इस पे रिएक्शन देना ज़रूरी है। क्योंकि जो पत्रकार छत्रपति हत्याकांड है उस मामले में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई जारी है। रेगुलर डे बाय डे सुनवाई हो रही है इस मैटर पे। अपील में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे लास्ट 2 वीक्स से उस पे अपील सुनी जा रही है। और इस दौरान इस व्यक्ति को जेल से बाहर लाना जो है वो चिंताजनक है। और हम इस बात को माननीय हाई कोर्ट के समक्ष भी उठाएंगे, वहाँ भी हम इसे रखेंगे इस मामले को, कि जब तक ये मैटर जो है उसमें चल रहा है, हेयरिंग चल रही है अपील पर, तब तक इस व्यक्ति को जो है वापस जेल भेजा जाए। इसको किसी तरीके की पैरोल फरलो ना दी जाए। अभी मैटर्स जो हैं, आपने देखा है कि कास्ट्रेशन वाला जो मामला है जिसमें 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला है, डायरेक्टली 2 डॉक्टर्स MP गर्ग और एक डॉक्टर और हैं पंकज MP, डॉक्टर MP सिंह और पंकज गर्ग। और मुख्य अभियुक्त जो है वो गुरमीत राम रहीम है उस मामले में, कास्ट्रेशन के मामले में, जो 400 साधुओं को भगवान के नाम पर नपुंसक बना दिया गया, उनके अंडकोश निकाल दिए गए। वो मामला अभी CBI अदालत पंचकुला में विचाराधीन है। गवाहों को खतरा है। एक गवाह और उसका जो शिकायत करता है उस मामले का, हंसराज चौहान, वो भी पिछले साल से अमेरिका जा चुका है, वहाँ शरण ले चुका है। उसने बताया कि मेरी जान को खतरा है। अभी लास्ट टाइम जो है, लास्ट हफ्ते में उस मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने उसके परिवार को सुरक्षा दिए जाने का आदेश जारी किया है। उसकी गवाही जो है हंसराज चौहान की नपुंसक मामले में, वो अमेरिका से VC से करवाए जाने की इजाज़त दी है अदालत ने। तो मामले संगीन हैं, गवाहों को खतरा है। हंसराज चला गया है अमेरिका, लेकिन बहुत से लोग हैं इन मामलों से जुड़े हुए जो अभी हरियाणा में या अन्य जगहों में, इंडिया में बैठे हैं। और बहुत से पीड़ित लोग हैं जो बिल्कुल डेरा की जड़ में बैठे हैं, सिरसा में बैठे हैं। तो उन लोगों की सिक्योरिटी का, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और बाकी जो गवाह हैं, हंसराज चौहान तो VC से पेश हो जाएंगे, अपनी गवाही देंगे, उनकी फैमिली को सिक्योरिटी दे दी जाएगी। बाकी गवाहों का क्या, जो उन मामलों में गवाही देने के लिए आएंगे, उन गवाहों को भी खतरा है। तो इस तरीके से जब तक ये मामले पेंडिंग हैं, और हमारे मामले में एक मीडिया में भी एक मतलब गलत सूचना जो है कि रेप के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले की अपील पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनी जा रही है और लगातार सुनवाई चल रही है। इस ऐसी परिस्थितियों में इस व्यक्ति को बार बार सलाखों से बाहर लाना जो है वो चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि मीडिया, जब इसको पैरोल दिया जाता है, तो मतलब हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इन मामलों से। हमारे फादर का कत्ल हुआ, हमारा रिएक्शन नो डाउट कि हम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति बाहर आना चाहिए, लेकिन इससे इतर अगर ये बात की जाए कि ये व्यक्ति समाज का भी दुश्मन है। इसने जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया पिछले 15-20 साल लगातार, जिस तरीके से आतंक फैलाया हरियाणा में, पंजाब में, और 2017 में लगभग सारी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ जब इसके खिलाफ सज़ा सुनाई गई रेप के मामले में। ऐसे व्यक्ति को, समाज का दुश्मन है ये, इसको बार बार छूट दिया जाना जो है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा है। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए, स्टेट के मुखिया से पूछा जाना चाहिए, हमारे देश के गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज का दुश्मन है, जिसने समाज में इतना गंद फैलाया,
उसको बार बार रियायत क्यों दी जाए?